दोस्तों नमस्कार। एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम को हुए आधा महीने से अधिक समय बीत चुका है और उम्मीद है कि आप सभी की मुख्य परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। जिनकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही है उनको बधाई और शुभकामनाएं, ताकि मुख्य परीक्षा की तैयारी प्रॉपर करें, मुख्य परीक्षा निकालें, इंटरव्यू में जाएँ और फाइनली सेलेक्ट भी हों। लेकिन कुछ विद्यार्थी ऐसे भी देखने में आ रहे हैं मुझे, जो कट ऑफ को लेके सशंकित हैं और इस चक्कर में इस कारण से ना तो वो मुख्य परीक्षा में फोकस कर पा रहे हैं, ना ही प्रीलिम्स को देख पा रहे हैं। तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि चूँकि पीएससी जो है वो फाइनली तीनों चरणों के एग्ज़ाम हैं, प्रीलिम्स, फिर मेंस, फिर इंटरव्यू। और आपको ये भी पता है कि सिविल सेवा जो राज्य सिविल सेवा है वो उसकी प्री एग्ज़ाम जो है सिर्फ स्क्रीनिंग टेस्ट होती है, उसके नंबर मेरिट लिस्ट में फाइनली नहीं जुड़ते। आपका सिलेक्शन जो है अंतिम निर्भर करेगा वो मुख्य परीक्षा में प्राप्त अंक और इंटरव्यू में प्राप्त अंक। तो ऐसी स्थिति में जो सशंकित हैं कि हमारा होगा कि नहीं कट ऑफ को लेके, वो भी अभी जब तक रिजल्ट नहीं आ रहा तब तक मुख्य परीक्षा को ही फोकस करें और बिल्कुल टाइम बिल्कुल ना गंवाएं। क्यों? यदि उनका प्रीलिम्स में हो जाएगा तो फिर वो ठगे से महसूस करेंगे, क्योंकि फिर इतना कम समय बचेगा कि मुख्य परीक्षा में तैयारी संभव नहीं हो पाएगी। और बाय द वे नहीं होता तो निश्चित तौर पे आगामी जो परीक्षा है वो भी बहुत जल्दी आने वाली है, चूँकि 21 की, तो उसमें आपका मुख्य काम आएगा। और वैसे भी मैक्सिमम लोग जो है प्रीलिम्स की तैयारी करते रहते हैं, मुख्य की चूँकि कर नहीं पाते, मुख्य का तो उनको ध्यान कब आता है? प्री एग्ज़ाम के बाद। तो ऐसी स्थिति में उनकी तैयारी बेटर नहीं हो पाती। तो आपको अभी मैं उन विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो समर्पित है जो अभी उपापोह में है कि क्या करें क्या ना करें। तो मुख्य की तैयारी कैसे करें, शुरुआत कैसे करें, क्योंकि किसी चीज़ की शुरुआत करना ही बड़ी बात होती है। समझ नहीं पाते कि कौन सी किताबें लें, शुरुआत कैसे करें। एक बार कोई तैयारी शुरू हो जाती है तब तो फिर रिजल्ट निष्कर्ष पे पहुंच के ही वो रुकती है। तो शुरुआत कैसे करें, उनकी किन किताबों से पढ़ें और शुरू में किन किन बातों का ख्याल रखें, इस चीज़ों ये वीडियो में हमें चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं वीडियो के पहले फेज़ में बताऊंगा कि आपको मुख्य परीक्षा की तैयारी शुरू करना कैसे है और किन किन बिंदुओं पे ज़्यादा फोकस करना है, किन किन का ध्यान देना है, कौन कौन सी चीज़ें छोड़ना है, और फिर हम किताबों पे चर्चा करेंगे। तो जब भी आप मुख्य परीक्षा की किताब, तो सबसे पहली बात तो यह है कि आप यदि आपने शुरू ना किया हो अब तक तैयारी तो अविलंब शुरू कर दें, आज से ही आप सिलेबस निकालें, शुरू करें। तो सबसे पहला काम है आपका सिलेबस। आप पैटर्न को समझें। सिलेबस में पूरी डिटेल जानकारी लिखी हुई है कि आपके 6 पेपर हैं, पहले पेपर से लेकर 6वें पेपर तक क्या क्या विषय शामिल हैं, फिर उसका पैटर्न क्या होगा, 3 मार्कर होंगे, फिर 5 मार्कर होंगे, 11 मार्कर होंगे, मतलब आपको अति लघु उत्तरी, लघु उत्तरी, दीर्घ उत्तरी सब प्रकार के प्रश्न आएंगे। प्रश्नों की संख्या कितनी रहेगी यूनिट वाइज, सारी चीज़ें सिलेबस में हैं। तो सबसे पहले आप सिलेबस का बारीकी से कई बार अध्ययन करें, बल्कि सिलेबस आपकी टेबल में हमेशा होना चाहिए। ये आपका एक पथ प्रदर्शक है, मार्गदर्शक है। सिलेबस क्या है? आपका मार्गदर्शक। यदि आप उसको हमेशा देखेंगे तो आप अपने पथ से भटक नहीं पाएंगे। आपकी जो पढ़ाई है वो प्रॉपर अप्रोच में होगी, सही दिशा में जाएगी। तो पहली बात सिलेबस का विस्तृत अध्ययन। दूसरा, पुराने प्रश्न पत्र। अब 2013 तक जो अलग पैटर्न था, 14 से ये पैटर्न फॉलो हुआ है, मोरले सिमिलर है अभी तक। तो 14 से लेके अभी तक 19 तक के आप मेंस के पेपर निकाल लें, मार्केट से ले आएँ, आप साइट से अपलोड कर लें और उनको भी टेबल में रखें। और अब जब तैयारी आप शुरू करें, फॉर एग्जांपल आपको भूगोल पढ़ना है, तो ऐसा नहीं कि आपने एनसीईआरटी की भूगोल उठाई या महेश वर्णवाल की भूगोल उठाई और A to Z आपने पहले पेज से आखिरी पेज तक पढ़ लिया। ये उचित नहीं है। आपको सिलेबस में देखना है कि आपके सिलेबस में भूगोल के किन बिंदुओं को फोकस किया गया है ज़्यादा, उनको पढ़ना है आपको। मुख्य परीक्षा की जो अप्रोच होगी आपकी वो सेलेक्टिव होनी चाहिए। प्रीलिम्स में क्या होता है, प्री एग्जाम में हम चूंकि प्रश्नों की इतनी डाइवर्सिटी होती है, ना जाने कहाँ से प्रश्न पूछ ले, हर एग्जाम में देखने को मिलता है, तो हम मैक्सिमम पढ़ने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास जो किताब वो भी पढ़ लें, हम यूट्यूब से भी पढ़ लें, हम और कोई दोस्तों की किताब से पढ़ लें, मैक्सिमम कोशिश करते हैं। और बहुत ज़्यादा तो उसमें भी नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा विस्तार हमको देना पड़ता है। लेकिन मेंस का तरीका एकदम से जो है वो अलग है। आपको सेलेक्टिव पढ़ना है, किताबें निश्चित, मतलब किताबों की संख्या सीमित रखना है और उसको पढ़ना है। अब सबसे पहले 2 बिंदुओं पे हमने फोकस कर लिया। एक तो आपको सिलेबस पे हमेशा नज़र रखनी है, हमेशा आपकी पढ़ाई उसके इर्द गिर्द होनी चाहिए। दूसरी, जब आप पढ़ेंगे तो आप जो पढ़ रहे हैं वो उनमें से प्रश्न आ रहे हैं, बन रहे हैं कि नहीं बन रही है, ये पिछले पेपर से पता चलेगा। यदि आप पिछले पेपरों के प्रश्नों को हल कर पाने में सक्षम होंगे तो आप में आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। आपको खुद पता चल जाएगा कि आपकी पढ़ाई सही दिशा में जा रही है, पिछले पेपर्स जो हम सारे हल कर पा रहे हैं और निश्चित तौर पर आगे जो परीक्षा होगी आगे उसमें भी बहुत अच्छा करेंगे। तीसरी चीज़ है आप किताबें जो भी पढ़ें, जिनकी हम चर्चा आगे करेंगे, चाहे किसी के नोट्स हों, कोचिंग के नोट्स हों, कोई की बुक हों, टेक्स्ट बुक हों, स्टैंडर्ड बुक्स हों, लेकिन आपको करना क्या है,
आपको ब्रीफ में संक्षिप्त नोट्स अपने तैयार करने हैं। भले ही किसी भी अन्य छात्र के या कोचिंग के बहुत ही अच्छे नोट्स क्यों ना हों, यदि आप संक्षिप्त में जब तक आप अपने खुद के नोट्स तैयार नहीं करेंगे उतना अच्छा लाभ आपको नहीं मिल पाएगा। आप विश्वास मानिए, जब आप संक्षिप्त इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अब समय इतना भी नहीं बचा है कि आप फुल लेंथ नोट्स तैयार करें। वो तो जो जिसके पास साल 2 साल रहता है वो साल भर आराम से धीरे धीरे करता रहता है। अब आपके पास समय बहुत कम है, तो लेकिन इतना कम समय भी नहीं है कि आप संक्षिप्त में ना बनाएं। की पॉइंट्स में आप हर चीज़ के नोट्स जरूर बनाएं हर सब्जेक्ट पे। उससे यह होगा कि आपको जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, लघु उत्तरीय प्रश्न है और दीर्घ उत्तरीय, सभी में वो पॉइंट्स बिल्कुल काम आएंगे, बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा आपको। तो ये तीसरा पॉइंट हो गया आपको कीवर्ड्स में नोट्स बनाना। चौथी बात, रिवीजन पे फोकस करना है आपको। ऐसा नहीं कि आपने हिस्ट्री का पोर्शन पढ़ा, इसके बाद 2 महीने आपने उसको देखा ही नहीं, तो भूल जाएंगे फिर ऐसे में आपको टाइम टू टाइम इस तरीके का शेड्यूल अपना फिक्स करना है कि आपको रिवीजन के लिए भी पर्याप्त समय मिले। पांचवी बात, आपको एक निश्चित शेड्यूल बना के पढ़ना है। यदि आप अपना जो है टाइम लिमिट फिक्स नहीं करेंगे, डेडलाइन फिक्स नहीं करेंगे, तो आपका सिलेबस कभी कंप्लीट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, जब हम किसी किताब को पढ़ना शुरू करते हैं तो पता चलता है कि उसके आधी किताब जो है वो 1 महीने में समय लगा, और फिर पता चला कि 15 दिन ही परीक्षा के बच्चे हैं तो फटाफट आधी किताब निपटा देते हैं उसी एक्यूरेसी के साथ। तो आप फिक्स कर लें कि आपको किसने, जैसे फॉर एग्जांपल अगस्त में कौन कौन से विषय खत्म करने हैं, कौन कौन से पेपर, फिर सितंबर में, ऐसा फिक्स कर लें। मेंस एग्जाम के लिए जरूरी है आपको जो पहले, दूसरे, तीसरे पेपर हैं उनके लिए आप शेड्यूल बना लें, और चौथा, 5वां पेपर जो है और 6वां पेपर, इसकी तैयारी आप पैरेलल चलने दें साथ साथ, ठीक है। क्योंकि जो आखिरी के जो 3 पेपर हैं इनको बिल्कुल हल्के में ना लें। मेरिट डिसाइड करने में इन तीनों पेपरों का बहुत ज़्यादा योगदान है, चौथा, 5वां, 6वां। चौथा जो आपका एथिक्स का है वो एक ऐसा है कि हमेशा यदि आप आधा घंटे देंगे डेली, बिल्कुल बहुत अच्छा हो जाएगा। यही हाल हिंदी में है। और निबंध तो ऐसा है कि यदि अन्य पेपरों को बेटर तरीके से करेंगे तो वैसे भी वो कंप्लीट हो जाता है। और एक अंतिम बात ये कि मुख्य परीक्षा, चूँकि आपका मुख्य परीक्षा में जो आपकी कॉपी है उसके आधार पे आपका विश्लेषण होना है। वो ना आपको जानता, ना आपने कितने घंटे पढ़ा है, कौन सी कोचिंग किया है या नहीं किया है, इससे कोई ताल्लुकात नहीं होता। आपका प्रेजेंटेशन कैसा है कैसे पता चलेगा? परीक्षक को, वैल्यूअर को आपकी कॉपी से। और आपकी कॉपी में राइटिंग स्किल आप जितना अच्छा से इम्प्रूव करेंगे, राइटिंग एक अलग चीज़ है, वो तो सुंदरता होती है अक्षरों की, लेकिन राइटिंग स्किल जो है यदि आप उसको बहुत अच्छा डेवलप करेंगे, और ये आएगा कैसे? प्रैक्टिस से। मतलब आपको राइटिंग प्रैक्टिस करना है। जैसे कई विद्यार्थियों का मानना होता है कि अभी तो हमारा पढ़ के हुआ ही नहीं, अभी हम मार्क टेस्ट या टेस्ट सीरीज तो कर ही नहीं सकते। तो ये बिल्कुल ठीक है, आप 1-2 महीने में आप शुरू अपना पढ़ लें, लेकिन तब तक आप लगातार आज से ही अपने लेवल पे, अपने व्यक्तिगत स्तर पर जो उत्तर आपने पढ़ लिए हैं या पिछले पेपरों के उत्तर आपने पढ़ लिए हैं, उनको आधा 1 घंटा राइटिंग प्रैक्टिस जरूर करें डेली। और जैसे ही आपका सिलेबस एक मोटा मोटा हो जाता है, तब आप मित्रों के बीच की या किसी कोचिंग संस्थान की जिस रूप में भी या कोई ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करें। और टेस्ट सीरीज के बाद आप अपने उत्तरों का विश्लेषण करें कि कहाँ आपकी कमी रह जा रही है। आपको देते भर नहीं रहना टेस्ट सीरीज कि आपको सुधार नहीं करना, बस देते रहें, वो भी कोई मतलब नहीं। टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन करें, देखें कि कहाँ कमी रह गई है, उन उत्तरों का बारीकी से मूल्यांकन करें। जो आपके सामने वाला मूल्यांकन करेगा, आप टिप लिखेगा, आप खुद भी मूल्यांकन अच्छे से कर सकते हैं, और फिर उसमें सुधार करें। इससे ये होगा कि काफ़ी जल्दी जो है आपकी राइटिंग स्किल में एक अच्छी इंप्रूवमेंट आ जाएगी, और यही इंप्रूवमेंट जो है आपको मुख्य परीक्षा में अन्य विद्यार्थियों से अलग ले जाएगी। तो ये 5-6 बिंदुओं पे आप फोकस यदि करेंगे तो निश्चित तौर पे आप मुख्य परीक्षा में बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे। अब हम थोड़ा चर्चा किताबों पे कर लें, क्योंकि बुक्स को लेकर भी काफ़ी डाउट बना रहता है। तो जनरली होता यह है कि पढ़ना तो चाहिए आपको स्टैंडर्ड बुक, लेकिन ये डिपेंड करता है समय कितना है। अब फॉर एग्जांपल जो विद्यार्थी ऐसे हों जो अभी फर्स्ट अटैम्प्ट जिनका 21 वाला हो या 22 वाला हो, तो उनके लिए पर्याप्त समय रहेगा। तो वो NCERT से शुरू करेंगे, फिर टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे हिस्ट्री की, आप लक्ष्मीकांत की आप पॉलिटी पढ़ेंगे, महेश बर्णवाल की आप ये पढ़ेंगे, ज्योग्राफी पढ़ेंगे। लेकिन जनरली ये सब डिपेंड करता है कि आपके पास समय क्या है। तो अभी मैं जो बुक बता रहा हूँ वो फोकस कर रहा हूँ विशेष रूप से जो अभी 2020 की जो मेन एग्ज़ाम होगी, अभी जो 3 महीने हैं जिनके पास, उनको ध्यान में रखते हुए। तो आप में से हर व्यक्ति का कुछ सब्जेक्ट जो है स्ट्रांग पॉइंट होता है, कुछ वीक पॉइंट होता है। तो जिन्होंने कुछ अच्छी बुक्स पढ़ के रखा हो, निश्चित तौर पे कुछ लोगों ने कुछ तो बुक तो पढ़ के रखा ही होगा। पता चला आपने पॉलिटी
लक्ष्मीकांत से पढ़ के रखा है तो उसको कंटिन्यू करें, बदलने की आवश्यकता नहीं है, बहुत बढ़िया किताब है, बेस्ट बुक है। लेकिन जिसने नहीं पढ़ा है तो उसके लिए फिर अभी लक्ष्मीकांत जाने की ज़रूरत नहीं है, फिर आपको अभी मैं बताऊंगा किन किन बुकों से पढ़ना है। तो सबसे पहले हम चर्चा कर लें टेक्स्ट बुक की, कि पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत बेस्ट है, वर्णमाल की जो किताब है वो ज्योग्राफी वाले पोर्शन के लिए आपको बेस्ट है। हिस्ट्री की बात करें आप तो प्राचीन और मध्य भारत के लिए एनसीईआरटी बेस्ट है, या फिर एलपी शर्मा जो राइटर हैं वो बेस्ट हैं। स्पेक्ट्रम मॉडर्न इंडिया के लिए बेस्ट है, लेकिन ये तब बेस्ट हैं यदि आपने इन किताबों को पढ़ा है, या फिर ज्ञान प्रकाशन की भी किताबें हैं जो भूगोल, इतिहास, पॉलिटी सब पे हैं, और ये कलरफुल हैं, इंटरेस्टिंग तरीके से डायग्राम के माध्यम से, फ्लोचार्ट के माध्यम से चीज़ों को समझाया है, और काफ़ी अच्छी किताबें हैं। यदि वो आपने पढ़ा है तो वो भी ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यदि आपने इन किताबों को नहीं पढ़ा है तो आप इनके पीछे लग जाएं, बिल्कुल ना करें। आपने यदि अन्य किताबों से, पुड़ेकर की गाइड से, महावीर की गाइड से, दृष्टि के नोट्स से, निर्माण के नोट्स से, इनसे पढ़ा है तो भी ठीक है। देखिए आपको पीएससी निकालने के लिए भारी भारी किताबों का पढ़ना अनिवार्य नहीं है, डिपेंड करता है आपने पढ़ के कितना समझा है और फिर आंसर शीट में उसका प्रेजेंटेशन आपने कैसा किया है, क्योंकि उत्तर जो हैं आपके जो जांचे जाएंगे, जो आपको नंबर मिलने वाले हैं, वो डिपेंड करता है आपके प्रेजेंटेशन पे। ठीक है, काफ़ी अच्छी किताबें पढ़ने के बाद भी पता चला प्रेजेंटेशन यदि आपका ठीक नहीं है तो कोई काम का नहीं है, या पता चला आपने सिंपल किताबें पढ़ी है, पतली पतली किताबें पढ़ के भी आपने बहुत अच्छी तरीके से चीज़ों को समझ के प्रेजेंटेशन अपना बढ़ा लिया है। इंटरनेट का भी काफ़ी यूज़ है, हो सकता है कुछ मटेरियल आपको कमी लग रही हो, ना मिल रहा हो, गूगल में सर्च करिए आप, उसके आप कीवर्ड्स में नोट्स बना लीजिए। यूट्यूब में काफ़ी मटेरियल उपलब्ध है, उसको आप कीवर्ड्स में नोट्स बना सकते हैं। तो तरीके बहुत सारे हो सकते हैं। तो एक तो हमने टेक्स्ट बुक, स्टैंडर्ड बुक्स की बात की, इसके अलावा हर विषय के तो आप पढ़ते नहीं हैं स्टैंडर्ड बुक की, हर किताब आपने पढ़ लिया है, हर जो आपको पहला से लेके चौथा पेपर तक, स्पेशली हिंदी तो अलग कर दें हम। तो ऐसी स्थिति में क्या है, किसी कोचिंग के नोट्स भी आप प्रेफर कर सकते हैं यदि आपने पढ़ा हो, या जैसे दृष्टि जो आईएएस की तैयारी कराती थी, अभी उन्होंने एमपीपीएससी के लिए भी सीरीज निकाल दिया है, 25-30 किताबों की पूरी श्रृंखला है, प्रीलिम्स और मेंस पूरा कंप्लीट है उसमें आपको A to Z सब मिल जाएगा। दृष्टि आईएएस करके जो दिल्ली का डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम है। मध्य प्रदेश की बात करें तो निर्माण ने भी अभी नए पैटर्न पर मुख्य परीक्षा को फोकस करने के लिए अपनी सीरीज निकाल दिया है। पुड़ेकर की किताबें मिल जाएंगी आपको, महावीर की किताबें मिल जाएंगी। तो कहने का तात्पर्य है, मैं किसी एक किताब सोच रहे होंगे कि मैं कोई एक किताब प्रेफर क्यों नहीं कर रहा हूँ, बता के नहीं रहा स्पष्ट रूप से कि आपको यही पढ़ना चाहिए, क्योंकि ऐसा चीज़ नहीं है कि एमपीपीएससी में सिर्फ एक पर्टिकुलर इसी किताब को पढ़ के निकाला जा सकता है। बहुत सारी किताबें हैं, मैंने सबका नाम ले दिया जो काम की हैं, उसमें से आपके पास जो भी हों उस पर कंटिन्यू उसी पे रहें, और यदि कोई ना हो तो कोई एक आपको जिसकी भाषा शैली आपको ठीक लगती है वो पढ़ें। मटेरियल मोर और लेस सेम है। मध्य प्रदेश पे ज़्यादा फोकस रहता है तो मध्य प्रदेश के लिए भी आपको कोई एक किताब देख लेनी चाहिए, जैसे जितेंद्र भदौरिया की टाटा मैगरहिल की हो सकती है, या फिर उपकार प्रकाशन की सादाब अहमद सिद्दीकी की हो सकती है, या फिर पुड़ेकर ने जो मध्य प्रदेश विस्तृत अध्ययन निकाला है, दृष्टि ने भी मध्य प्रदेश पे निकाला है, ज्ञान संपदा भी निकली हुई है। तो ऐसे बहुत सारी किताबें हैं, आप अपने हिसाब से, सब में मटेरियल एक है, आपको अपने हिसाब से चुनना है। और जो कमी किसी एक जिसको आप बेस बनाएंगे किताब को, उसमें यदि आपको कुछ लग रहा है कि इसमें सिलेबस का कुछ पोर्शन नहीं है, कमी है, तो आप इंटरनेट आपके पास है ही है उन कमियों को पूरा करने के लिए या अपने नोट्स को अपडेट करने के लिए। एथिक्स की बात करें, एथिक्स को लेके काफ़ी लोग डाउटफुल रहते हैं, क्योंकि वो प्रीलिम्स में इसका कोई ताल्लुका तो नहीं होता, चूँकि फर्स्ट सेकंड थर्ड पेपर तो थोड़ा बहुत पढ़ ही लेते हैं। तो एथिक्स के लिए पुड़ेकर और महावीर के भी जो नोट्स किताबें हैं वो बेटर हैं, या फिर आप दिल्ली जो है दृष्टि आईएएस दिल्ली वाली, इसको भी देख सकते हैं। विचारकों के लिए आप स्पेशल किताबें भी देख सकते हैं, थिंकर्स के लिए। तो इस तरीके से आप जो है एथिक्स पेपर कर लेंगे। जो हिंदी है, हिंदी के लिए भी यही हाल है, या तो हिंदी के लिए आप हर जगह आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप कोई हिंदी की किसी भी राइटर की बुक जो है हिंदी व्याकरण की देख लें, या फिर आप आपको जो मध्य प्रदेश लेवल पे पुड़ेकर और महावीर ने निकाला है, स्नेहलता श्रीवास्तव ने निकाला है हिंदी पे, वो आप देख सकते हैं। निबंध के लिए आप सेलेक्टिव टॉपिक्स देख लें और मटेरियल यहाँ वहाँ से इकट्ठा करके आप उनकी समरी बना के रख लें। निबंध में थोड़ा सा ध्यान आपको देना चाहिए। यदि आप बीच में समय निकाल के कभी मतलब हफ्ते में एक निबंध भी तैयार करेंगे और उसमें से आपके पढ़े हुए से आएंगे तो ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस कर पाएंगे। नहीं भी आएंगे तब भी आपका चूँकि ज्ञान इतना हो जाएगा साथ चारों पेपर पढ़ने के बाद, पाँचों पेपर पढ़ने के बाद, तो कोई ना कोई निबंध आप अच्छा लिख लेते हैं यदि आपने अन्य पेपरों पर मेहनत किया है। तो इस तरीके से आप मेहनत करेंगे
तो निश्चित तौर पे मुख्य परीक्षा निकलेगी। और मैं जो वीडियो बनाने का जो मेरा उद्देश्य था ये उन विद्यार्थियों को लेकर था जो डाउट में बने हुए हैं कि हम क्या करें। तो मैं फिर से एक बार अपनी बात को दोहरा दूं कि मुख्य परीक्षा की तैयारी वो विद्यार्थी जरूर करें, भले उनका प्री में सिलेक्शन होने की उम्मीद हो या ना हो, ठीक है, क्योंकि आपकी प्रीलिम्स की एक बार तैयारी हो चुकी है। अब आपको जब अगला प्रीलिम्स आएगा उसके 2 महीने पहले भर प्री की पढ़ने की आवश्यकता है, या जिनकी बहुत अच्छी तैयारी हो गई है वो सिर्फ 1 महीने पढ़ें, बाकी समय मुख्य परीक्षा में दें। क्योंकि यदि आप प्री एग्जाम पे ही हमेशा लगे रहेंगे तो आगे आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो सभी विद्यार्थी बढ़िया तरीके से तैयारी करें, मेरी शुभकामनाएं।